did something horrible to him. Nobody gets away with what she did. Nobody. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुर्तज़ा अली खान। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ पे काम कर रहा हूं जिसमें मैं क्लासिक्स पे बात करता हूं, चाहे गोल्डन एरा क्लासिक्स हों, चाहे मॉडर्न क्लासिक्स हों। और आज मैं इसी सीरीज़ में आपके लिए लेके आ रहा हूं एक मॉडर्न क्लासिक टॉम फोर्ड की फिल्म नॉकटर्नल एनिमल्स, जिसमें मुख्य भूमिका में हैं एमी एडम्स, जेक गैलेनहाल, माइकल शेनन, एरन टेलर जॉनसन और लॉरा लिनी। अब ये एसेंशियली अगर देखा जाए तो एक रिवेंज थ्रिलर है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट तरह की रिवेंज थ्रिलर है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका नैरेटिव है, वो बहुत कमाल का है और वही इसको यूनिक बनाता है। और इसको मैं आपके लिए सिर्फ इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो इसकी जो पेक्यूलियर ट्रेट्स हैं, जो इसकी यूनिक फीचर्स हैं, उनके थ्रू मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये एक मिसअंडरस्टूड मास्टरपीस क्यों है। जी हाँ, अभी तक तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं इस फिल्म की रिलीज़ को, पर मुझे लगता है कि इस फिल्म को इसका ड्यू नहीं मिला है। और क्यों नहीं मिला है इसका ड्यू, ये तो आई थिंक एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें और इसको अप्रिशिएट करें, इसके ब्रिलियंस को, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, और कितनी खूबसूरती के साथ टॉम फोर्ड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। अपने कैरेक्टर्स को एक नई तरह की टेरिटरी में उन्होंने एक्सप्लोर करने का मौका दिया है, जो इस फिल्म को बहुत यूनिक बनाता है। तो ये बेसिकली एसेंशली कहानी है एडवर्ड और सूजन की, जो कि कभी हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे। अब तकरीबन 19-20 साल हो चुके हैं इनकी सेपरेशन को, और सूजन जो हैं वो अब लॉस एंजलिस में रहती हैं, बहुत ही रिच गैलरी ओनर हैं। और एडवर्ड जो हैं वो बेसिकली एक स्ट्रगलिंग नॉवलिस्ट हुआ करते थे। जब उनकी सूजन से शादी हुई थी तो सूजन उनको काफ़ी पुश किया करती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी राइटिंग को डेवलप करो, सिर्फ अपने बारे में ही मत लिखो, इसमें और डायमेंशंस लेके आओ। पर एडवर्ड जो कहते थे राइटिंग जो है वो अपने बारे में ही लिखी जाती है, ज़्यादातर ऑटोबायोग्राफिकल ही होती है और मैं इसमें चेंजेस नहीं लेके आऊँगा। तो धीरे धीरे सूजन फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, इनका लैक ऑफ एम्बिशन लगता है उनको, और उनको लगता है कि शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उनके बच्चे को अबॉर्ट करा देती हैं और एक और इंसान से शादी कर लेती हैं, हटन नाम के, जो कि एक बहुत रिच शख्स है, और उनके साथ ही आज रह रही हैं। लेकिन अब इनका रिलेशनशिप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। हटन जो है इनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। आगे जाके सूजन को शक होने लगता है कि शायद हटन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और एक ऐसी ही रात को सूजन को एक पार्सल मिलता है एडवर्ड की तरफ से, जिस पार्सल में एडवर्ड ने अपनी आने वाले जो उनका अनपब्लिश्ड नावल है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी है, और इस नावल का नाम है नॉकटर्नल एनिमल्स। हालांकि ये चीज़ हमें बाद में पता चलती है कि एडवर्ड प्यार से सूजन को नॉकटर्नल एनिमल बोला करते थे क्योंकि वो सोया नहीं करती थी, और यही नाम उन्होंने इस नावल को दिया है। और यही नहीं, इस नावल को डेडिकेट भी उन्होंने सूजन को ही किया है। अब जब ये नावल सूजन पढ़ना शुरू करती हैं, साथ ही साथ उनकी लाइफ में जो एक लोनलीनेस आ गई है, उनकी बेटी जो है वो कहीं और है, उनके हस्बैंड जो है अब उनको वक्त नहीं दे रहे, उनको शक हो रहा है कि शायद वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, तो उनके पास वक्त ही वक्त है। और अभी फ़िलहाल ही उन्होंने एक आर्ट इंस्टॉलेशन करी है, तो अब वो इस नावल को पढ़ने लगती हैं अपने खाली वक्त में। और नावल पढ़ते पढ़ते वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती हैं जहाँ उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया का सामना करना पड़ता है। एडवर्ड की जो स्टोरी है वो उनको काफ़ी हद तक याद दिलाती है अपने एडवर्ड के साथ रिलेशनशिप की। अब एडवर्ड ने ये नावल क्रिएट किया है, बहुत ही डार्क स्पेस में है। टोनी हेस्टिंग्स नाम के शख्स जो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में जा रहा है और वेस्ट टेक्सास से गुजर रहा है, उसकी वाइफ जो है लॉरा और उसकी बेटी जो है इंडिया, वो उसके साथ हैं। और तभी रास्ते में उनको एक गैंग जो है वो रोक लेता है, और ये गैंग फिर उनकी वाइफ और उनकी बेटी के साथ गलत हरकतें करने लगता है, उनके साथ भी मारपीट करता है, और इवेंचुअली बेटी और वाइफ को किडनैप कर लेता है, और किडनैप करके किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले जाते हैं और इसको भी कहीं बीच में छोड़ देते हैं। अब ये भटकता रहता है रात भर, अपनी किसी तरह से जान बचाता है क्योंकि वो इसको मारने की कोशिश भी करते हैं। और जब इसको इसकी डॉटर और बेटी नहीं मिलती तो ये पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करता है। अब ये सूजन स्टोरी पढ़ रही हैं और ये रियलाइज़ कर रही हैं कि ये वो एडवर्ड नहीं रहा जो एडवर्ड मेरे साथ कभी रहा करता था 19 साल पहले, जिसको कि मैंने रिजेक्ट कर दिया था ये सोच के कि ये एम्बिशियस नहीं है। और मैं हमेशा बोलती थी कि अपने बारे में मत लिखो, और अभी उसने कुछ
इंटरेस्टिंग वे में एक ऐसा नैरेटिव बनाया है जो कि हालांकि यूनिक स्टोरी है, लेकिन कहीं ना कहीं सूजन और एडवर्ड की जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। तो ये कहानी आगे बढ़ती है और सूजन को रियलाइज़ होता है कि जो ये कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा डीप है, इनको हर्ट कर रही है, इनको पेन दे रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टोनी हेस्टिंग का कैरेक्टर भी ऑन स्क्रीन जेक गैलेनहॉल प्ले कर रहे हैं, और यहाँ हमें समझना होगा कि ये कहानी जो हम देख रहे हैं, जो ये एडवर्ड ने नॉवल भेजा है, ये अभी हम सूजन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और जो भी कैरेक्टराइजेशन है वो सूजन के दिमाग में चल रही है। तो सूजन टोनी हेस्टिंग का जो कैरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं एडवर्ड से रिलेट करती हैं, और इसीलिए हमें उसके रोल में जब ये कहानी वो पढ़ रही होती हैं और जो इमेजेस उनके दिमाग में चल रही होती हैं, जो कि हमें फ्लैशबैक के फॉर्म में दिखाया भी जा रहा है, वहाँ पे जेक गैलेनहॉल ही रोल प्ले कर रहे हैं और जेक गैलेनहॉल ही एडवर्ड का रोल भी प्ले करते हैं, और सूजन का रोल प्ले कर रही हैं एमी एडम्स। और जहाँ तक इंटरेस्टिंग कास्टिंग का सवाल है, यहाँ पे मैं टॉम फोर्ड की तारीफ करना चाहूँगा। जो जेक गैलेनहॉल की वाइफ है उसका कैरेक्टर प्ले कर रही हैं आयला फिशर। अब आयला फिशर के बारे में यहाँ बता देना चाहता हूँ, बहुत सालों से लोग आयला फिशर और एमी एडम्स को कंफ्यूज करते हैं। अक्सर पार्टीज़ में आयला फिशर को लोग एमी एडम्स समझ बैठते हैं और एमी एडम्स को आयला फिशर समझ बैठते हैं। कमाल की कास्टिंग है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एडवर्ड की कहानी है और एडवर्ड ये पेन और सफरिंग जो है अपनी सूजन को डेडिकेट कर रहा है, जो पिछले 20 साल से गुजरा है, जो फ्रस्ट्रेशंस और फेलियर्स उसने सामना किया है कि वो क्या अच्छा राइटर नहीं है, और उसकी बीवी उसे छोड़ के चली जाती है, उसका बच्चा भी अबॉर्ट करा देती है। तो कहीं ना कहीं जो उसके दिमाग में जो उसकी बीवी का कैरेक्टर है यानी कि लॉरा का, वो कहीं ना कहीं सूजन से इंस्पायर्ड है, और इसीलिए आयला फिशर की कास्टिंग यहाँ पे बहुत कमाल का काम करती है। कई लोगों को इसकी एंडिंग को लेकर काफ़ी डाउट्स हैं, उनको लगता है कि शायद टॉम फोर्ड ने बड़ी प्री मैच्योर वे में इस फिल्म को एंड कर दिया, पर अगर आप इसको गौर से देखें, जो एडवर्ड ने नॉवल लिखा था, सूजन को डेडिकेट किया है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ है, और जो उसकी बेटी इंडिया का रेप हो जाता है, और जो उसकी वाइफ है जिसका रोल आयला प्ले कर रही हैं, उसकी जो ब्रूटैलिटी के साथ मर्डर और रेप होता है, वो कहीं ना कहीं सूजन को दिखाना चाहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी को इसी तरह से बर्बाद कर दिया, तुमने हमारी होने वाले चाइल्ड था उसको तुमने अबॉर्ट करा दिया, तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई, तो मेरी हालत कुछ तरह से टोनी जैसी हो गई। और टोनी एक कमज़ोर इंसान था जो नहीं रोक पाया, नहीं डिफेंड कर पाया। टोनी भी एडवर्ड की तरह ही बेबस था, लेकिन माइकल शेनन का जो डिटेक्टिव कैरेक्टर है बॉबी एंडेस, वो उसको ताकत देता है, हिम्मत देता है, और वो रिवेंज लेने में सक्सेसफुल भी रहता है। लेकिन अब रिवेंज लेने के बाद टोनी हेस्टिंग एंड में मर जाता है, तो एडवर्ड ये बताना चाहता है कि मेरा वो पार्ट मर चुका है जो कभी तुमसे प्यार किया करता था, और ये मेरा अल्टीमेट तुम्हें एक पार्टिंग गिफ्ट है, ये अल्टीमेट रिवेंज है जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे वर्क करता है, और ये इस कहानी को बहुत खास बनाता है। एक रिवेंज आपने लिया और रिवेंज आपने नॉवल लिख के लिया, और बीच बीच में टॉम फोर्ड हमें याद दिलाते रहते हैं कि रिवेंज है। एक वॉल पे एक आर्ट वर्क दिखता है जिस पे रिवेंज लिखा रहता है, जिस सोफे पे वो उनकी बेटी और वाइफ डेड पाई जाती है नॉवल में टोनी हेस्टिंग की, उसी सोफे पे कभी सूजन बैठी थी और उन्होंने एडवर्ड का दिल तोड़ा था और बोला था कि तुम्हारी राइटिंग में वो दम नहीं है और शायद मैंने गलती करी तुमसे शादी करके। ये सब चीज़ें नॉक्टर्नल एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पे, नैरेटिव के लेवल पे ये एक वो नॉर्मल रिवेंज थ्रिलर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आइडियाज़ और थॉट्स के लेवल पे रिवेंज लिया जा रहा है, और बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग है टॉम फोर्ड की, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं। और कमाल की बात है कि वो फिल्म्स भी बनाते हैं। उन्होंने सिंगल मैन करके एक फिल्म 2009 में बनाई थी, और फिर 2016 में उन्होंने ये नॉक्टर्नल एनिमल बनाई। और टॉम फोर्ड की ब्रिलियंस, उनकी सेट डेकोरेशन, उनका प्रोडक्शन डिज़ाइन, उनकी स्टोरी टेलिंग नॉक्टर्नल एनिमल्स को एक मॉडर्न क्लासिक बनाती है। तो ज़रूर देखिए नॉक्टर्नल एनिमल्स, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस फिल्म को देखने के लिए। ये फिल्म डिज़र्व करती है आप लोगों की अटेंशन, और 5 साल अब इसे हो गए हैं, और उम्मीद करता हूँ फाइनली जो इस पर अंडररेटेड और मिसअंडरस्टूड फिल्म का जो टैग लगा हुआ वो हटेगा। बाकी अल्टीमेट जज आप हैं, आप इस फिल्म को देखिए और डिसाइड कीजिए कि आप वाकई में ये डिज़र्व करती है एक मॉडर्न क्लासिक का टैग। मैं मुर्तज़ा अली खान बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा एक और क्लासिक आपके लिए लेकर। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे रिव्यूज़ आप तक पहुँचते रहें, और बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके इनबॉक्स में पहुँच जाएं सबसे पहले।